आज साथियों हम लोग करने वाले हैं वोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 4, जिसमें हम लोग 41 से लेकर 46 तक क्वेश्चन करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ फुल बेसिक और फुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। आज का जो टाइप रहने वाला है वो है गुना पर आधारित प्रश्न। अच्छा, ये जो बुक हम लोग एच टी यादव बुक पढ़ रहे हैं वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया? गुना पर आधारित प्रश्न। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो तो धारा की चाल है। अब देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट देखे हैं तो आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। देख लीजिए क्या करना है। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चला सकता है, कुल 8 घंटे में लौट आता है। यानी वो जाता है और लौट आता है। देख लीजिए, जाता है और लौट आता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, जब भी जाता है और लौट आता है तो क्या होता है, d/v+w प्लस डिस्टेंस अपॉन b-w और बराबर देख लीजिए टोटल जो टाइम होता था वो लिख लेते थे, ठीक है। अच्छा, यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो तो धारा की चाल ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे चाल देख लीजिए 4 गुना कहा गया। चाल जो है इनकी गुने में है। अच्छा, मान लीजिए हम लोग देख लीजिए नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो। मान लीजिए हम लोग जो है धारा की चाल क्या मान लेते हैं, धारा की चाल। अगर हम लोग धारा की चाल देख लीजिए, मान लेंगे धारा की चाल मान लेंगे x। कितनी मान लेंगे? x, क्योंकि इसमें धारा की चाल से 4 गुना है। कौन? नौका की चाल यानी बोट की चाल। तो धारा की चाल हम लोग x मान लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं बोट, या फिर कह सकते हैं व्यक्ति की चाल या बोट की चाल, है ना। तो देख लीजिए बोट की चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो बोट की चाल है वो 4x हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए 4 गुना कहा था तो x और 4x कर दिया, ठीक। यदि आदमी की डिस्टेंस हमें देख लीजिए 30 किलोमीटर दे रखी है, अनुप्रवाह चले मतलब धारक दिशा में, 8 घंटे टोटल टाइम दे रखा है। अब हम लोग इसमें सवाल में रख के हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। तो देख लीजिए डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर दे रखी है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। देख लीजिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। यहाँ पे देख लीजिए धारा के साथ तो b+w यानी 4x और प्लस x कर देंगे तो 4x प्लस x कर देंगे, और प्लस देख लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 30 है, क्या कर देंगे 4x माइनस x कर देंगे। अच्छा, टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम हम लोगों को 8 घंटे लग रहा है, तो देख लीजिए 8 घंटे कर दिया। हम लोग क्या करेंगे 30 बटे, यहाँ पर देख लीजिए 5x हो जाएगा, 4 5x प्लस 30 बटे, देख लीजिए 4x में से 1x गई, 3x बचा, बराबर देख लीजिए 8 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 दाम 30 हो जाएगा, और यहाँ 5 से काट दो, 5 छक्का 30 हो जाएगा। 10 6 18, यानी हम लोग कह सकते हैं 18 बटे x बराबर 8। तो देख लीजिए यहाँ 10 6 16 कितना हो जाएगा, 16, सॉरी यहाँ पर 10 6 16 हो गया। आप देख लीजिए x, तो x इस साइड आ जाएगा। मान लीजिए कैंची गुणा कर दिए तो x इस साइड आ गया। यहाँ 8 से डायरेक्ट काट दो, 8 दूनी 16, यानी x बराबर हमारी आ गई 2 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारी आ गई x बराबर। अच्छा, इसमें क्या पूछा था, यदि धारा की चाल से 4 गुना तो धारा की चाल, हमने धारा की चाल कितनी मानी थी, x मानी थी, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आ गया। अगर पूछ देता वोट की चाल तो हम लोग इसी में 2 का गुणा कर देते तो 8 किलोमीटर पर घंटा आ जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा, धारा की चाल। तो देख लीजिए ये आंसर हमारा हो जाएगा, इसका देख लीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 41 के बाद हम लोग अब 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। तदनुसार नदी को धारा की गति ज्ञात करनी है। यहाँ पर देख लीजिए एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से नौका चला सकता है। नौका का मतलब बोट की स्पीड दे रखी है 7.5, 7 से ही 1/2, 7 दूनी 14, 1 15/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.5 किलोमीटर पर घंटा। ये हमें बोट की स्पीड दे रखी है। अच्छा, यहाँ धारा की गति पूछा है, यानी हमें W पूछा है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता ही हो कि धारा के साथ जाने में डिस्टेंस अपॉन v+w होता है, और देख लीजिए धारा के विपरीत जाने में डिस्टेंस अपॉन v-w होता है, और बराबर देख लीजिए टाइम होता है। वही सवाल है इसमें कुछ नहीं किया। यदि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, यानी कि वो धारा के साथ से 2 गुना समय लगता है। और देख लीजिए जब वो धारा के साथ जाएगा या देख लीजिए धारा के विरुद्ध जाएगा, तो देख लीजिए अगर वो धारा के विरुद्ध क्या होता है, d/v-w होता है।
तो देख लीजिए उसमें नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ 2 गुना समय लगता है, यानी धारा के साथ d/b प्लस डब्ल्यू से 2 गुना समय लगता है। देख लीजिए 2 गुना, इसको देख लीजिए 1 लगता है तो इसको 2 गुना लगता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे b की, बस आंसर निकल आएगा। तो देख लीजिए d/b की वैल्यू देख लीजिए 7.5 और माइनस डब्ल्यू हो जाएगा बराबर d/ देख लीजिए 7.5 और देख लीजिए प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यहाँ d से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे। जब कैंची गुणा कर देंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला आएगा 7.5 प्लस डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 2 ऊपर रहेगा, ये 2 ऊपर रहेगा ना, एक मान लीजिए यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, इसका 2 का यानी 7.5 का गुणा 2 में करोगे तो 15 हो जाएगा, माइनस देख लीजिए 2w हो जाएगा। इस देख लीजिए माइनस का 2w है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 2w है प्लस का आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे w लिखा ही है कि माइनस का इस साइड आएगा तो 2w हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 15 लिखा था, ये प्लस के इस साइड आएंगे तो 7.5 माइनस का हो जाएंगे। अब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी देख लीजिए 2w और ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3w हो जाएगा बराबर, देख लीजिए 15 में से 7.5 घटाएंगे 7.5 आ जाएगा। अब देखिए w बराबर ज्ञात करना होगा ना, तो 7.5/3 कर देंगे, कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 से काट दो यानी 2.5 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटा। देख लीजिए कोई ऑप्शन है इसका, देख लीजिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमारा जो हो गया फुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग कर सकते हैं। अच्छा इसकी देख लीजिए ट्रिक क्या होगी, चलिए ट्रिक देख लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देख लीजिए ट्रिक भी हमारी सरल है, ट्रिक भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ट्रिक भी हमारी सरल है। जब भी आपको देख लीजिए धारा की गति पूछ देता है और या फिर पूछ देता है बोट की गति पूछ देता है, तो उस मतलब सिचुएशन में आपको क्या करना है, देख लीजिए ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। मान लीजिए देख लीजिए धारा किसकी गति पूछ देता है, धारा की गति पूछ दे और या फिर आपको बोट की गति पूछ दे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो देख लीजिए, तो आपको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, धारा की चाल और नाव की चाल। क्या करना है, धारा की चाल और नाव की चाल, यानी कि हम लोग कर सकते हैं, देख लीजिए नाव की चाल गुना -1 और देख लीजिए बराबर धारा की चाल गुना +1, धारा की चाल गुना +1, है ना, ये हो जाएगा। यानी कि धारा की चाल गुना -1 और धारा की चाल गुना +1, तो ये हो जाएगा। इसको अब देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए आपको क्या करना होगा, जब भी गुने में दे दिए जाए कि समय देख लीजिए 2 गुना है, समय 4 गुना है, समय 5 गुना है, तो आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब नाव की चाल हमें क्या दे रखी है, नाव की चाल हमें दे रखी है 7.5, 7.5। अब गुना का मतलब देख लीजिए यहाँ 2 गुना कहाँ है ना, तो 2 गुना यानी कि 2 रख देंगे, -1 कर देंगे बराबर, देख लीजिए धारा की चाल निकालनी है, W मल्टीप्लाई देख लीजिए गुना कितना है, 2 गुना +1 कर देंगे। अच्छा इसको सॉल्व करें, 2 में से 1 गई, 1 तो 7.5 बराबर देख लीजिए W यहाँ 2 1 3 हो जाएगा। इस 3 से W हमें निकालना है, तो W देख लीजिए बराबर 7.5/3 हो जाएगा। यही देख लीजिए 2.5 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ गया इसका। अगर आपको जहाँ ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। सी ऑप्शन देख लीजिए इसका हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक हो गई, ये आपको याद रखना है। कब ये ट्रिक अप्लाई होगी, जब समय दे दिया जाए 2 गुना 3 गुना, और इसमें नाव की चाल पूछ सकता है या धारा की चाल पूछ सकता है, बस इतना आपसे पूछ सकता है। 43 में देख लीजिए क्या कहा गया है। 43 में भी कुछ नहीं है, एक मोटर बोट स्थल ए से स्थल बी तक और फिर वापस क्या करती है, फिर वापस चलती है। दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित हैं। यदि स्थिर जल से बोट की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ए और बी और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा। मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल के साथ अनुपात है। अब देख लीजिए सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में ये D/B + W होता है, प्लस देख लीजिए D/B - W होता है और बराबर देख लीजिए T होता है। ठीक है, एक मोटर बोट स्थल ए से स्थल बी तक और फिर वापस चलती है। ठीक है, दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित हैं। यदि स्थिर जल में बोट की चाल दोगुनी कर दी जाए, अब देख लीजिए स्थिर जल में बोट की चाल दोगुनी कर दी, यानी पहले देख लीजिए बोट की चाल कैसी थी, साधारण थी, है ना, साधारण थी, बट इन लोगों ने कहा दोगुनी कर दिया है, तो D/, देख लीजिए दोगुनी कर देंगे तो 2B हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2B हो जाएगी बोट की चाल, तो 2B + W कर देंगे प्लस D/, देख लीजिए 2B - W कर देंगे
अच्छा बराबर देख लीजिए दोनों कर दिया तो ए से बी फिर वापस यात्रा में कुल समय से 20% समय लगेगा, यानी फिर ए से बी फिर वापस यात्रा में कितना समय लगता था डी अपॉन बी प्लस डब्ल्यू, और प्लस देख लीजिए डी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू, और उसका देख लीजिए 20% समय लगेगा, कितना लगेगा 20%। तो हम लोग इसका 20% को हम लोग किससे लिखते हैं 1/5 को, क्योंकि 20/100 कर दो तो देख लीजिए 20 एकम 20, 20×5 100, तो 1/5 लिख सकते हैं इस 20% की जगह। अब देख लीजिए यहाँ भी डी कॉमन है, यहाँ भी डी कॉमन है, तो हम लोग डी क्या कर लेंगे, हम लोग डी कॉमन कर लेंगे। अब देख लीजिए डी हम लोग कॉमन कर लिया तो ऊपर बचा 1/2b प्लस डब्लू, प्लस देख लीजिए 1/2b माइनस डब्लू, ये बचा बराबर। यहाँ भी हम लोग डी कॉमन कर लेंगे तो देख लीजिए 1/b प्लस डब्लू बचेगा, प्लस देख लीजिए 1/b माइनस डब्लू बचेगा। ठीक है, अब लोग गुणे में देख लीजिए 1/5 है, इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, आपको एक फार्मूला याद है कौन सा, देख लीजिए ए प्लस बी और देख लीजिए ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लीजिए अरेंज कर देते हैं, है ना। तो देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए अगर आपको एलसीएम लेना है तो देख लीजिए 2b प्लस डब्ल्यू, सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम लेना है, और देखिए 2b माइनस डब्ल्यू, ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया 2b प्लस डब्ल्यू 2b माइनस डब्ल्यू, एलसीएम ले लिया 2b प्लस डब्ल्यू से 2b प्लस डब्ल्यू कैंसिल हो गया, 2b माइनस डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, चलिए 2b माइनस डब्ल्यू प्लस लगा, यहाँ पर देख लीजिए 2b माइनस डब्ल्यू से 2b माइनस डब्ल्यू कैंसिल हो गया, ये 2b प्लस डब्ल्यू आ गया। अब देख लीजिए बराबर, यहाँ पर भी ऐसा करेंगे b प्लस डब्ल्यू, और देख लीजिए b माइनस डब्ल्यू हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, b माइनस डब्ल्यू एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे b प्लस डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, b माइनस डब्ल्यू और प्लस देख लीजिए यहाँ पे b प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। अब हम लोग देख लीजिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 1/5 है 1/5 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख लीजिए इसको देख लीजिए, यहाँ ये माइनस का डब्ल्यू ये प्लस का डब्ल्यू, ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, यहाँ डब्ल्यू ये भी डब्ल्यू कैंसिल हो गया, यहाँ 2b देख लीजिए कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, यहाँ b देख लीजिए कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। चलिए हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, इस 2b से हम लोग 2b कैंसिल कर देंगे, यानी b से ये पे कैंसिल हो जाएगा और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर 2 बचा है, यहाँ पे 1 बचा, है ना। चलिए हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर 2 बचा, अब देख लीजिए 2 बचा है, यहाँ पर क्या था 2b प्लस डब्ल्यू, इसको हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा 2b का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। और देख लीजिए माइनस, यहाँ पे कितना है w है ना, तो w का स्क्वायर करोगे तो w आएगा। ठीक है बराबर, यहाँ 1 था बटे में देख लीजिए b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, और गुणे में देख लीजिए 1/5 चले रहा था। बस हम लोगों ने क्या किया, यहाँ ये फार्मूला लगा दिया a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। अब देख लीजिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए बटे में 5 है, गुणे में 5 है ना, इस साइड करेंगे तो 5 दूनी 10, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 10 बी स्क्वायर माइनस 10 डब्ल्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/5 है, इसका 5 में गुणा करो 5 बी स्क्वायर माइनस 5 डब्ल्यू स्क्वायर होगा, तो इधर कर देंगे तो 10 बी स्क्वायर माइनस 10 डब्ल्यू स्क्वायर होगा, बराबर देख लीजिए 4b स्क्वायर क्या लिखा है 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर ये लिखा है। अच्छा हम लोग 4b स्क्वायर में से 10b स्क्वायर घटा देंगे, प्लस के इस साइड माइनस के हो जाएंगे, तो देख लीजिए 6b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये देख लीजिए माइनस का इस साइड प्लस का हो जाएगा तो 9w स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें b स्क्वायर बटे डब्ल्यू स्क्वायर हमें पता चल जाएगा, क्या आ जाएगा 9/6 आ जाएगा, 3 से काट दो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि अगर हम लोग ये स्क्वायर काटेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी कि b रेशियो w कितना आ जाएगा अंडर रूट में 3 रेशियो अंडर रूट में 2, ये आंसर आ जाएगा। क्या इस प्रकार से आंसर है, देख लीजिए इस प्रकार से आंसर तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हमें दिख रहा है √6 हम लोग बना सकते हैं। तो √6 कैसे बना देंगे, 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए √6 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 6 रेशियो 2 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो देख लीजिए ये हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 44 में देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, ठीक है 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगी। अब यहाँ पे हमें धारा की गति पूछ रहा है,
हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, देख लीजिए बी प्लस डब्ल्यू होता है, प्लस देख लीजिए डिस्टेंस अपॉन बी माइनस डब्ल्यू होता है, और बराबर देख लीजिए टी समय लगता है। कितना समय लगता है, टी समय लगता है। अच्छा, अगर हम लोग इस टाइम निकालें, टाइम, तो ये आपको पता ही वो धारा की दिशा होता है, ये धारा की विपरीत दिशा होता है। अब हम लोग कहते हैं शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में लिया गया समय, शांत जल में लिया गया समय, तो देख लीजिए शांत जल में लिया गया समय क्या हो जाएगा, ये समय क्या होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में देख लीजिए डी है, और जो देख लीजिए स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ बोट की जो स्पीड दे रखी है वो 9 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है, ठीक है, 9 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है। तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डी अपॉन 9। स्पीड जो दे रखी है 9 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है। तो देख लीजिए यहाँ पे किसकी, नौका की शांत जल में लिया गया समय निकल आएगा। तो देखिए डी अपॉन 9 निकल आया। अच्छा, धारा के विरुद्ध समय पूछ ले, तो देख लीजिए धारा के विरुद्ध समय, धारा के विरुद्ध समय क्या होगा, धारा के जो विरुद्ध समय होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस हमारी ये है, और धारा के विरुद्ध समय कितना लग रहा है, v माइनस डब्ल्यू रखा है, तो v माइनस डब्ल्यू, यानी कि डिस्टेंस अपॉन b की हमें चाल दे रखी है 9 माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि इसमें कहा है धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है, यानी 3 गुना समय लेती है। तो देख लीजिए धारा के विरुद्ध क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन 9 माइनस डब्ल्यू हो गया, बराबर देख लीजिए धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुना समय तय करती है। अब ये 3 गुना यानी डिस्टेंस अपॉन 9 का 3 गुना, क्योंकि 3 गुना समय लेती है शांत जल में। तो ये 3 से 3 काट देंगे, 3 3 हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए कैंची गुणा आप लोग कर सकते हैं। जब कैंची गुणा आप लोग करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, कैंची गुणा कर दिया तो 3 इस साइड आ जाएगा, बराबर देख लीजिए 9 माइनस डब्ल्यू ये हो जाएगा। ये डब्ल्यू इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा 9, ये प्लस के साइड आएंगे तो 9 में से 3 गई, 6 किलोमीटर पर घंटा आ गए, यानी हमारी जो धारा की चाल है या वोट की चाल है वो 6 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आ गया। देख लीजिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 44 के बाद हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर। 45 में दे रखा है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में बतानी है, यानी हमें डब्ल्यू की चाल बतानी है। अच्छा, देख लीजिए शांत जल में, अगर हम लोग शांत जल में, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है, देखिए डिस्टेंस दे रखी है, तो हम लोग शांत जल में बोट की स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए शांत जल में जो बोट की स्पीड होगी वो क्या होगी, तो b बराबर देख लीजिए 6 किलोमीटर है, देख लीजिए 1 घंटा में, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा, देख लीजिए इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अच्छा, ये हमें बोट की जो है स्पीड पता चल गई, परंतु वह धारा के प्रतिकूल वही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। कितने गुना, 3 गुना समय लेती है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं धारा के प्रतिकूल का मतलब b माइनस डब्ल्यू होता है, ठीक, b माइनस डब्ल्यू बराबर, अब देख लीजिए कितनी, वही यही दूरी चलने में 3 गुना समय लगती है। दूरी देख लीजिए कितनी है, 6 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है हमारी 6 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पे दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। यहाँ देख लीजिए कितना समय ले रही थी, 1 घंटा ले रही थी, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3। मान लीजिए यहाँ 2 घंटे लेती तो 2 का 3 गुना 6 करते हैं, 3 घंटे लेती 3 का 3 गुना 9 करते हैं। तो जैसा सवाल में कहा वैसा हम लोगों ने कर दिया, तो 1 का 3 गुना 3 कर दिया, यानी b माइनस डब्ल्यू हम लोग कर सकते हैं 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए b की वैल्यू यहाँ पोटेंट कर देंगे। b की वैल्यू यहाँ पे जब हम पोटेंट कर देंगे कितनी है, 6 है, माइनस डब्ल्यू बराबर देख लीजिए 2 है, तो डब्ल्यू ये माइनस का इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा 6, ये देख लीजिए माइनस का हो जाएगा, बराबर देख लीजिए डब्ल्यू, 6 में से 2 गई 4, तो डब्ल्यू बराबर देख लीजिए 4 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसका कौन सा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर जहाँ भी समझ में ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अब जो है इस चैप्टर का लास्ट जो सवाल देखते हैं, इसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 46। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, इतना ही तो आप लोगों से मानते हैं। देख लीजिए कुछ सवाल जो होते हैं ट्रिक से लग जाते हैं, कुछ जो होते हैं कॉन्सेप्ट से लग जाते हैं। तो आपको जो कॉन्सेप्ट याद रखना है, ट्रिक तो मान लीजिए आपको याद रखनी है, जैसे कि ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो ट्रिक याद हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया तो वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब देख लीजिए एक स्टीमर माने की बोट नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसे 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करनी है, यानी हमें देख लीजिए बोट की इसमें स्पीड ज्ञात करनी है।
अब देख लीजिए यहाँ पर भी गुना वाला समय हमने इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, तो इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या थी? तो ट्रिक ये थी कि बोट क्या है, नाव, यानी नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या करते थे, नाव की चाल गुना -1 करते थे। और देख लीजिए फिर क्या करते थे, धारा की चाल गुना +1 करते थे। धारा की चाल गुना +1 करते थे, यही करते थे ना, गुना +1 करते थे। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट इन करते थे। अब हमने देख लीजिए क्या हमें नाव की चाल दे रखी है, नहीं, हमें धारा की गति दे रखी है। तो नाव की चाल लिख देंगे। नाव की चाल को हम लोग किससे लिखते थे, b से, मल्टीप्लाई गुना, देख लीजिए कितना, 4 गुना समय धारा के प्रतिकूल वापस, यानी 4 -1 कर दो। और देख लीजिए बराबर, देख लीजिए धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल हमें पता है 6 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई गुना +1 कर दो, 4 +1 कर दो, ठीक है। अब लोग क्या कर देंगे, b बराबर b मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 1 5 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, b बराबर ज्ञात करना है, तो 6 यहाँ पर 6 गुणा 5 यानी 6 गुणा 5 बटे 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 यानी 2 पंचे 10 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा, क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको चैप्टर ये समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवा सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग चैनल चलाना चाहते हैं तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको लाएंगे, अच्छे से अच्छी ट्रिक लाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।